हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो PGT टीचर, TGT टीचर, लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। और यह जो वैकेंसी है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी है देखा जाए तो सबसे पहले बात करें कि PGT टीचर में किन किन पद के और किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है और सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में जहां पे आवेदन आमंत्रित हैं। PGT टीचर में मैथ में एक पद हैं और एज लिमिट है 21 से लेकर 40 साल। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, NCERT का जो सिलेबस है उसी के अनुसार क्वालिफिकेशन B.Ed होना कंपलसरी है, मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। तो यह सब डिटेल जानकारी तो आपको पता ही होगा। PGT टीचर इंग्लिश में भी एक पद है, एज लिमिट सेम है। दोनों पद के लिए सैलरी है 71,400 रुपये पर मंथ। PGT टीचर फिजिक्स में एक पद है, सैलरी और एज लिमिट सेम है। PGT टीचर केमिस्ट्री में भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम एज लिमिट है, सैलरी भी सेम है। यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन NCERT या NCTE द्वारा जो भी संस्था है उससे रिलेटेड कम से कम 50% या मास्टर डिग्री के साथ में B.Ed और एक्सपीरियंस तो नहीं दिया है। इस तरह से जितने भी PGT टीचर है संबंधित फील्ड में यही क्वालिफिकेशन है। PGT टीचर कंप्यूटर साइंस में भी एक पद है, सैलरी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या IT में B.Tech हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन PTI के लिए एक पद है और सैलरी है 67,350 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में है या DPED है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। PGT टीचर सोशल साइंस में भी एक पद है, क्वालिफिकेशन सेम है जो बताया हूँ, एज लिमिट है PTI और इस पद के लिए 21 से लेकर 35 साल। क्वालिफिकेशन में मतलब सोशल साइंस का जो पद है TGT टीचर में क्वालिफिकेशन में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रीजनल वही NCERT से रिलेटेड होना चाहिए और 50% अंक के साथ पास आउट होना चाहिए या बैचलर डिग्री है 50% अंक के साथ में और 2 ईयर या 3 ईयर का आपके पास कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट मास्टर के लिए भी एक पद है, सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। क्वालिफिकेशन में 5 ईयर का डिप्लोमा एनी फाइन आर्ट्स में या ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पर या ग्राफिक आर्ट्स या क्राफ्ट में हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए एक पद है और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट के साथ में डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मांगा हुआ है, साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल हैं। सैलरी है 67,350 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। काउंसलर के लिए भी एक पद है जिसमें BA BSc साइकोलॉजी मांगा हुआ है और सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। म्यूजिक टीचर के लिए भी एक पद है जिसमें हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है और डिप्लोमा म्यूजिक से रिलेटेड होना चाहिए और एज लिमिट सेम है जो अभी मैं आपको बताया हूँ। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स में एक पद है, केमिस्ट्री में भी एक पद है, बायोलॉजी में एक पद है और सभी पद के लिए इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से पास आउट है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 50 साल और क्वालिफिकेशन है मतलब सैलरी है 38,250 रुपये पर मंथ। लैब असिस्टेंट का इतना अच्छा सैलरी है, कितना आपको बता भी नहीं सकते। 38,250 रुपये पर मंथ कंसोलिडेट सैलरी मिलेगा तो एक अच्छा वैकेंसी है। इसके अलावा PTI कम मेट्रोन फीमेल के लिए भी एक पद है और सैलरी है 43,800 रुपये। एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन यानी DPED हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन फिल करना है, ऑफलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सेंड भी करना है बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना है। अब इसके लिए क्या रिक्वायर है, सबसे पहले आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड आपको एड्रेस एनवलप जो भी है और उसके साथ में आपके पास पोस्टेज स्टाम्प 27 रुपये का आपको लगाना है। इसके अलावा एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो 500 रुपये जनरल OBC कैटेगरी में है और SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। और किसके फेवर में बनाना है, DD बनाकर पे करना है एप्लीकेशन शुल्क। और फेवर में बात करें तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी के फेवर के नाम से आपको DD बनाना है।
एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है 4 अक्टूबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि बाई हैंड के थ्रू हम जमा करा दें तो ऐसे आप जमा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आप सेंड कर सकते हैं, बाई हैंड आप जमा नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी है, जैसे एग्ज़ाम टेस्ट TADA। तो देखिए एग्ज़ाम टेस्ट जो भी होगा वो उसके लिए बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, या आप वेबसाइट पे विजिट करते रहें। एग्ज़ाम टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो कोई TADA नहीं होगा। तो इस तरह से, और यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके सेंड करना है। यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी नोटिफिकेशन है, इस चैनल के द्वारा जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में सेंड कर दी जाती है, तो इसलिए उस ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन करें, अदरवाइज़ मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। यह जो वैकेंसी है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है। और हमारे पास कई दिनों से कमेंट में आ रहा था कि सर उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी हो तो बताइए, तो ये सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में ही आता है और यहीं